जय हिंद दोस्तों। तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेरियस न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आपने सुना होगा कि चीन के पास जो टेक्नोलॉजी है, वेपन्स हैं, वो इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसा पोर्ट्रेट क्यों किया जाता है? तो आज मैं बताऊंगा इंडिया के पास जो वेपन्स हैं वो मच बेटर हैं। कई सारे जो वेपन्स हैं वो चाइना से। तो ऐसा क्यों पोर्ट्रे किया जाता है कि चाइना के वेपन्स जो हैं वो मच बेटर हैं कंपेयर टू इंडिया? ये बात समझिए। सबसे पहले देखिए क्या होता है, किसी के ऊपर फिजिकल जो आप जीत हासिल करें उससे पहले आप उसके ऊपर एक मेंटली जीत हासिल कर लीजिए। इससे आप आधी जीत पहले ही हासिल कर देते हैं बिना लड़े। तो बहुत बार आपने सुना होगा 1962 की लड़ाई इंडिया हार गया और इंडिया उस समय कमज़ोर था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस समय भी हम क्यों हारे? मेंटल प्रेशर के कारण। अगर आप पूरा एग्जामिन करेंगे 1962 की इंडो चाइना वॉर को तो आपको पता चलेगा कि इंडिया अपनी मेंटल एबिलिटी के चक्कर से हारा। उस समय कैसे गवर्नमेंट फेल कर गई चीज़ों को एग्जामिन करने में, वो चीज़ भी मैं कभी बताऊंगा आगे के वीडियोस में। तो आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी इंडिया बहुत आगे है चाइना से। कुछ हमारे वेपन्स हैं जो डायरेक्ट हमने बता रखे हैं, जैसे ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ये जान लीजिए, ये दुनिया की सबसे तेज़ मिसाइल है। इवन यूएस और रूस जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन सप्लाई करते हैं और वेपन के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनके पास भी ब्रह्मोस से तेज़ मिसाइल नहीं है। इवन रूस की मदद से हमने ब्रह्मोस बनाई है उस परंतु रूस के पास भी ब्रह्मोस से तेज़ मिसाइल इस बार नहीं है। तो मैं वो भी आगे कभी बताऊंगा ब्रह्मोस के बारे में। पर आज हम इंडिया के एक ऐसे वेपन के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल इंडिया ने क्या रख रखा है, गुप्त रखा है, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल कभी भी इंडिया पब्लिक नहीं करता है। तो उस जो वेपन का नाम है वो है हमारा काली। ठीक है। अब काली वेपन का जो फुल फॉर्म है वो है किलो एम्पियर लीनियर इजेक्टर। देखिए ये करता क्या है, कुछ ही सेकंड्स में बहुत हाई एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, करंट। ठीक है, बहुत हाई करंट प्रोड्यूस कर देता है। समझिए अप्रॉक्सीमेटली 40 गीगाहर्ट्ज़ का करंट प्रोड्यूस करता है। अब जनरली देखिए अगर मैं इसको समझाऊं तो 40 गीगाहर्ट्ज़ कितना हो सकता है, ये समझिए। यूपी और यूपी के साथ उत्तराखंड दोनों को इतनी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है एक टाइम में, जितनी ये एक एक टाइम में प्रोड्यूस कर देता है। अब समझिए इतनी एनर्जी ये जब प्रोड्यूस करता है तो इसको लगा देते हैं अपने पावर प्लांट्स में। अब पर हम ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए जो एनर्जी है वो कितने सेकंड, 60 नैनो सेकंड में प्रोड्यूस करता है। इतनी सारी एनर्जी सिर्फ 60 नैनो सेकंड्स के लिए प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं अपने पावर प्लांट्स में। तो ये भी चीज़ समझिए। अब देखिए इसका यूज़ कैसे किया गया मैं बताता हूँ। इसका सबसे पहले यूज़ कब किया गया? वाइट वॉश ऑपरेशन में। ये डीआरडीओ और रॉ का एक जॉइंट ऑपरेशन था। अब देखिए काली के साथ एक समस्या है, क्या है कि काली का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। तो ऑपरेशन में इसे कैसे यूज़ किया जाए? तो इसके लिए हमने क्या किया कि काली को एक एरोप्लेन में अपने फिट कर दिया गया, लोड किया गया। कौन से एरोप्लेन में? IL-76, जो कहाँ पर था, कटक में इसको लोड किया गया डीआरडीओ की टीम के द्वारा। और फिर इसको देखिए कहाँ लाया गया, सहारनपुर में लाया गया। अब इसको सहारनपुर में लाया गया, जो ऑपरेशन था वो कहाँ होना था, सियाचिन में होना था। तो ये जो आपका पूरा ऑपरेशन था इतना सीक्रेट रखा गया और काली को इतना प्रोटेक्शन दी गई कि हमने सबसे पहले क्या किया, अवॉस जो होता है आपका AWACS, एयर वॉक वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया गया। सबसे पहले एक छोटे से प्लेन्स होते हैं, इनमें क्या लगा होता है, एयर वार्निंग सिस्टम लगा होता है, जो पहले ही बता देता है कि आपके आगे कौन सा प्लेन है, क्या है, कौन सा चीज़ें हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल दे देता है। ये इस तरह का प्लेन होता है, सबसे आगे इसको रखा गया। ठीक है। और उसके पीछे हमने क्या लगाए, सुखोई। अगर कोई प्लेन के बारे में ये इंडिकेशन देगा कि आगे इतनी 200 किलोमीटर के आगे कोई प्लेन है, तो उससे लड़ने के लिए हमने क्या दी, भेजे इसके पीछे सुकोई। और उसके पीछे हमने क्या भेजा, मिराज, जो किसके साथ चल रहा था, IL-76, जिसमें क्या रखा गया था, काली। तो ये काफ़ी सिक्योर इसको रखा गया काली को, ताकि कोई भी नुकसान ना पहुंचे, और बिल्कुल अब इसको गुप्त रखा गया ताकि पता भी ना चले किसी को। और जितने भी हमारे प्लेन्स थे, जितने भी हमने यूज़ करे, इसमें सब डिफरेंट लोकेशन से उड़े इंडिया की। तो किसी को कोई शक नहीं, वो बहुत ही इसको क्या किया गया, गुप्त रखा गया। अब दिक्कत क्या आई इसमें कि प्लेन्स जो थे डिफरेंट लोकेशन से उड़े थे। अब डिफरेंट लोकेशन से उड़ने के कारण इनका फ्यूल जो था वो क्या हो गया था,
ख़त्म ना हो जाए, तो कहीं अबॉर्ट ना हो जाए हमारा मिशन, इसलिए हमने क्या किया, अपना IL-76 का एक एयर फ्यूलिंग प्लेन से हमने सबको क्या किया, सियाचिन के आसपास हमने सबको फुल क्या कर दिया, इसमें फ्यूल भर दिया, जिससे इनमें फ्यूल की कोई कमी ना हो। उसके बाद हमने क्या किया, अब सेकंड दिक्कत क्या थी कि काली क्या करता है, बहुत हाई करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अब इतनी हाई एनर्जी की करंट प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं से तो सोर्स की ज़रूरत होगी। अब इतने ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में हमने ये करना था ऑपरेशन, और किसी भी प्लेन को नहीं पता था, सिर्फ एक उसको पता था कि कहाँ जाना है और किसने क्या करना है। कौन से वाले ने, IL-76 वाले के पायलट को पता था कि एक्चुअली होना क्या है, और बाकी सबको इसकी सिक्योरिटी करनी थी बेसिकली। अब इसके लिए हाई एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करी जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक इंजन, ठीक है, एक इंजन जो होता है एरोप्लेन का, उसको लगाया गया काली के साथ हाई एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स के लिए हमको हाई एनर्जी चाहिए होती है। एक बड़ा सा इंजन एरोप्लेन्स का यूज़ किया गया। अब उसके बाद हमारा 7 अप्रैल 2012 को 5:40 में सियाचिन में इसने क्या किया, काली ने अपना कहर ढा दिया। अब उससे क्या हुआ कि 124 पाकिस्तानी ऑन द स्पॉट मारे गए। अब ऑन द स्पॉट मारे गए, उन्हें पता ही नहीं चला क्या हुआ। अगर पता चल भी जाता कुछ सेकंड्स पहले तो भी वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि काली ने क्या किया, इतना भयंकर एवेलेंच प्रोड्यूस कर दिया सियाचिन में कि कोई भी, जितने भी बंकरों में पाकिस्तानी थे सैनिक, सब के सब दब गए। अब इस पूरे ऑपरेशन पे इसरो क्या कर रहा था, अपने ऊपर से पल पल की नज़र रखे हुए थे अपने सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। तो 140 पाकिस्तानी मर गए। अब कैसे, देखिए, इतना भयंकर एवेलेंच हिमस्खलन इसने प्रोड्यूस कर दिया। समझिए कितना ऊंचा, अगर हमारे एक मकान होता है 10 फीट का, एक मकान होता है, तो हमारे 10 मंजिला मकान बन जाएं, 80 फीट से 90 फीट की बर्फ़ की परत चढ़ गई इस एवेलेंच में, तो सारे पाकिस्तानी मारे गए, ठीक है। परंतु कभी भी भारत ने इसको ऑफिशियली नहीं स्वीकार किया, अपने किसको, ऑपरेशन वाइट वॉश को। बट इंटरनेशनल प्रेशर डाला गया पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, बट उसने स्वीकार कभी भी नहीं किया। अब ये पता कैसे चला, तो पता इस तरह से चला कि सियाचिन में उसी दिन 5:40 AM में, सुबह के दिन जब ये ऑपरेशन किया गया, तो इतने सारे प्लेन्स उड़े, समझिए, एक प्लेन को प्रोटेक्शन दे रहे थे, बट एक भी प्लेन ने कहीं पर भी अटैक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब ये सब ने एक आइडिया लगाया कि ये किसका काम है, हमारे काली का काम है, कि काली ने क्या किया है, अपना ये कहर ढा दिया है। तो काली इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है कि ये चाहे तो सैटेलाइट्स और आपके किसके एरोप्लेन्स और इनकी डायरेक्शन सब क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। आकाश में उड़ते एरोप्लेन्स, अगर कोई फाइटिंग प्लेन है, अगर काली का यूज़ किया जाए, वो अपनी डायरेक्शन खो देगा, समझिए। मिसाइल्स जो होती हैं वो अपनी डायरेक्शन खो देंगी। जो ये काली है इतना पावरफुल है, बट कभी भी इंडिया ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने कभी भी कोई काली नाम का कोई भी हथियार बनाया है और ये सब चीज़ें। तो ये बहुत ही गुप्त ऑपरेशन था। तो ऐसे कई सारे वेपन जो हैं इंडिया के पास अभी भी मौजूद हैं, जिनके बारे में डिटेल नहीं दी जाती। ऐसी एक है शौर्य के बारे में भी ज़्यादा डिटेल नहीं दी जाती है। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अगले कभी लेक्चर में मैं बताऊँगा कि आपको ब्रह्मोस कितना पावरफुल है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद दोस्तों।